आपके पास आता हूं, ये चुनौती ही नहीं मान रहे हैं आपको। देखिए संजय जी तो कह रहे हैं कि अमरजीत चावला जी और उनकी पार्टी हमारे लिए चुनौती नहीं है छत्तीसगढ़ में। कैसे देखते हैं आप? कितना आपको हर्ट फील हो रहा है, कितना दिल दुख रहा है कि आपको अहमियत ही नहीं दे रही है विपक्षी पार्टी? नहीं नहीं, बिल्कुल दिल नहीं दुख रहा है, हम तो खुश हैं। क्या है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का अधिकार सबको होता है। अगर माथुर साहब भी देख रहे हैं तो अच्छी बात है, उनको देखना चाहिए। और मैं तो चाहता हूं भगवान करे वो इसी तरह के ख्वाब देखते रहे, क्योंकि जब उनकी नींद खुलेगी और ये सपना जब टूटेगा तो हाथ मलने के सिवा उनके पास कुछ नहीं बचेगा। देखिए, मैं तो उनको कहना चाहता हूं कि बड़े देर कर दी मेहरबान आते आते, 3 महीने पहले इनकी नियुक्ति हुई थी। हम तो इंतजार कर रहे थे कि माथुर साहब कब आएंगे। और जैसे इनके पहले पुरंदेश्वरी देवी कह के गई थी कि थूक में बह जाएगा, थूक में तो नहीं बह पाया छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया, उनकी छुट्टी यहां से हो गई। वैसे ये 3 महीने बाद बड़ी हिम्मत करके माथुर साहब आए हैं छत्तीसगढ़िया महतारी की पावन धरा पर। हम उनका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि इसी तरह वो मुगलाते पे रहे। छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर आशीर्वाद हमको मिला है और आगे भी हमको मिलते रहेगा। ये चिंता इस बात की करें कि पिछले समय से 3 ये प्रभारी इनके बदल चुके हैं, 4 प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। और पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है कि अपना कार्य पूरा करने के पहले इन्होंने नेता प्रतिपक्ष भी बदल दिया। तो मैं माथुर साहब को यही सलाह दूंगा कि अच्छी बात है वो इसी तरह के सपने देखते रहे, क्योंकि आने वाले समय में हम फिर से अपनी सरकार के अच्छे कार्यों के बदौलत बनाने जा रहे हैं। और जैसा नगरीय निकाय चुनावों में भी हमको भरपूर आशीर्वाद जनता का छत्तीसगढ़ में मिला, जिला पंचायत के चुनावों में भी हमको आशीर्वाद मिला, 4 उपचुनाव हम जीत चुके, 5वां विधानसभा का उपचुनाव हम जीतने जा रहे हैं। तो ये आशीर्वाद छत्तीसगढ़ महतारी की कृपा से छत्तीसगढ़ के सभी वर्ग, सभी लोगों का आशीर्वाद हमको मिला और ये हमको मिलते रहेगा। हमको माथुर जी की इस टिप्पणी पे कुछ नहीं कहना है, हम चाहते हैं वो इसी तरह के हसीन सपने देखते रहें। ठीक है संजय जी, ये कॉन्फिडेंस सर कहां से आता है? ये तो हो गई एक सियासी बात की, ये बयान दिया, इसको आत्मविश्वास हम माने। अब मैं गंभीर मुद्दे पर भी आता हूं। मुझे ये बताइए कि जिस तरह से जब से नई जो टीम आई है बीजेपी की, उसके बाद से बहुत सी मेहनत ग्राउंड जीरो पर हो रही है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। आप देखेंगे लगातार बैठकें हो रही हैं, संघ से मोहन भागवत जैसी शख्सियत बार बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, संगठन की कसावट के लिए बैठक होती है, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, सरकार को घेरने की लंबी चौड़ी रणनीति बन रही है, मतलब बहुत ज्यादा हलचल है। अब 2 तरह के सिपह सालार होते हैं, एक तो वो जो दुश्मन के खेमे में, विरोधी के खेमे में हलचल देखकर खुश होते हैं कि देखिए भागदौड़ कर रहे हैं, और एक वो जो सचेत होकर के रणनीति बनाने में जुट जाते हैं कि अभी एक्टिव हो गए हैं, 2-3 साल बाद अब इनमें ऊर्जा नजर आ रही है। तो क्या वो चिंता आपको हो रही है, या आपके अंदर भी इधर इस तरफ भी वो ओवर कॉन्फिडेंस वाली डोज चल रही है कि ना कुछ नहीं हो पाएगा इनसे? नहीं, देखिए, हम लोग कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहते, क्योंकि ये चुनाव है, ये लड़ाई है जो हमको बहुत ईमानदारी से लड़नी है। हम बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है, लेकिन एक विश्वास का लेवल ऊपर तब होता है जब आप ईमानदारी से कोई काम करते हैं जनता का विश्वास जीतने के लिए। तो आज हमारे सामने एक चॉइस थी कि हम जब छत्तीसगढ़ियों के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए काम करें, तो हमने वो करके दिखाया। अगर आज हम बिजली बिल हाफ कर पाए, या हम 2640 रुपए आज किसानों को दे रहे हैं, या हम 1 लाख मीट्रिक टन से ऊपर दे रहे हैं, या हम आदिवासियों की 65 से अधिक वनोपज खरीदी कर रहे हैं, या हम कौशल्या मंदिर। चावला जी सुनिए ना, आपने जो बात कही बड़ी अच्छी कही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में हर सरकार को यह गलतफहमी होती है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। रमन सरकार को भी थी तीसरे टर्म में, उनसे पूछते थे हम तो वो बिल्कुल ऐसे ही जवाब देते थे जैसे आप दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो जो डेजावू होता है ना, कि मुझे लग रहा है मैं किसी बीजेपी के प्रवक्ता से उस वक्त जब बात करता था तो सेम ऐसी फीलिंग आती थी कि हमने ये किया, हमने वो किया। जनता परिवर्तन करती रहती है, आत्मचिंतन ग्राउंड लेवल पर जाकर के होता है। आपको लगता है अगर कोई कमी पेशी है तो उसे सुधारने की रणनीति बन रही है, और खासतौर से संगठन जिस तरह से बीजेपी का मजबूत हो रहा है। देखिए, मैं एकदम न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूं, अगर वो अच्छा कर रहे हैं, अगर वो एक्टिव नजर आ रहे हैं तो उस पर भी सवाल कर रहा हूं आपसे। आपको लगता है कि अब कांग्रेस को भी गियर अप हो जाना चाहिए, चुनावी बोर्ड में आ जाना चाहिए? संगठन की खासतौर से बात कर रहा हूं, सरकार की नीतियां तो अपनी जगह चल ही रही हैं।
नहीं देखिए, हम तो जब हमारी सरकार बनी 2018 दिसंबर में, हम तो उसके दूसरे दिन से ही चुनावी बोर्ड में आ गए थे। इसीलिए तो हमने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं की। और जैसा कि आदरणीय संजय भैया ने अभी कहा कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में हैं या हम काम नहीं कर रहे या हम झूठे वादे देकर जनता का विश्वास एक बार धोखे से जीत लिए। अगर हमने धोखे से जीता होता तो उसके बाद हुए 4 विधानसभा के उपचुनाव हम नहीं जीतते। उसके बाद सभी नगरीय निकायों में कहा जाता कि शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है। हमने 14 के 14 नगरीय निकाय चुनावों में जीत हासिल की। हमने 20 से ऊपर जिला पंचायत अध्यक्षों में जीत हासिल की। तो यह हासिल तभी कर पाए जब हमने जनता के हित में काम किया। जब आज बेरोजगारी दर कम हुई, किसान खुशहाल हुआ, कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भी हमने यहां पर मंदी की मार आने नहीं दी। तो ये हमारी सरकार के अच्छे काम थे। जेनरिक दवाइयां हमने सस्ती दी। हमने बहुत अच्छे काम किए। हम बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है और धरातल पे हमारा संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसलिए हमने 19 लाख से ऊपर सदस्य भी बनाए और लगातार हमारा संगठन बहुत मजबूती से काम कर रहा है। मजा तो तब आता है जब माथुर साहब यहां आते। एक बहुत बड़ा नाम है, सम्मानजनक नाम है राष्ट्रीय राजनीति में। माथुर साहब यहां आते और बताते कि सीएम मैडम कौन, या जो चिट फंड कंपनियों में गड़बड़ियां हुई थी उसके बारे में कुछ बोलते तो समझ में भी आता। इतनी ट्रेनें रद्द हो गई, उन ट्रेनों के बारे में वो बात करते। महंगाई इतनी बढ़ गई, गैस सिलेंडर पेट्रोल डीजल के दाम इतने महंगे हो गए, उस बारे में बात करते। यहां की ट्रेनों को जो रद्द किया गया उसको लेकर बात करते तो कुछ समझ में भी आता। संजय जी के पास तो 3 महीने बाद उन्होंने आने की हिम्मत जिताई और उसके बाद उन्होंने देखा कि यहां कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। ठीक है संजय जी, मुझे ये बताइए, अमरजीत जी बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि जो ओम माथुर जी आए हैं, जिस आत्मविश्वास से लबरेज होकर आए हैं, उसका कोई फर्क पड़ेगा कांग्रेस की सेहत पर, कांग्रेस की सीटों पर आने वाले चुनाव पर? नहीं देखिए, किसी के बयान से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ना, हम जनता के विश्वास के धरातल पर उतर के मेहनत करके अपने संगठन और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर और छत्तीसगढ़ महतारी के जो बच्चे हैं उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आज देखिए, समझदारी ये होनी चाहिए थी कि जैसे इनके बड़े प्रचारक है राम माधव, वो आए हमारे कौशल्या मंदिर की, उन्होंने तारीफ की, हमारे गौ खरीदी की भी संघ ने तारीफ की। आप सच्चाई स्वीकार कीजिए ना। एक तो 3 महीने बाद वो हिम्मत जुटाकर आए। चर्चा में रहना था क्योंकि उनका बड़ा नाम है, सब लोग कहते हैं मोदी जी को रिपोर्ट करते हैं, तो चर्चा में रहने के लिए उन्होंने बयान दिया है। सिर्फ हकीकत जी, अगर ये राम माधव जी ने तारीफ कर दी तो आपने खुले दिल से स्वीकार। नहीं, हम तो चाहते हैं हमारा विरोध करें। आप कहकर जाते हैं, आप किसी को नहीं, देखिए एक्सेप्ट नहीं करते। करिए ना फिर सारी करिए। राम माधव जी सच्चाई स्वीकार करेंगे ना, किसी के झूठ कहने से हम स्वीकार नहीं करते। देखिए ये लोग आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को इन्होंने विश्व आदिवासी दिवस के दिन हटा दिया। आरक्षण की क्या बात करते हैं? आदिवासी अध्यक्ष तो ये बचा नहीं पाए। चावला जी, आपके फायदे का सवाल पूछ रहा हूं। केंद्र में चावला जी की सरकार, भूपेश जी की सरकार को केंद्र वहां से राष्ट्रीय पुरस्कार देता है। आप राज्य में खड़े होकर के चिल्लाते हैं ढंग का काम नहीं कर रहे हैं, फिर आते हैं आपके राष्ट्रीय स्तर के नेता तारीफ करके चले जाते हैं। आप चिल्ला करके कहते हैं ये लोग धोखा दे रहे हैं राम के नाम पर। जनता किसको सुने? आपको सुने, केंद्र सरकार को देखे, आपको सुने, आपके राष्ट्रीय नेताओं के बयान सुने, उन पर यकीन करे? आप लोग खुद ही कंफ्यूज हैं। देखिए क्या होता है, आदमी को ना सच्चाई की धरातल पे राजनीति करनी चाहिए। नितिन गडकरी की हम लोग क्यों तारीफ करते हैं? संजय जी, क्योंकि संघ चालक परम पूजनीय आए थे यहाँ पर, मोहन भागवत जी, तब इन्होंने एक पासा फेंका था कि आइए कौशल्या मंदिर में दर्शन करिए। उनको लगा था कि शायद वो नहीं जाएंगे, लेकिन बार बार जो आरएसएस की पहचान है वो गए। यदि कौशल्या माता मंदिर, यदि राम मंदिर की बात है तो वो जहां कर दर्शन किए, कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। लेकिन ये वो लोग हैं जो राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग हैं। ये राम सेतु पर लेकिन बना दिया तो उसका क्रेडिट भी तो दे दीजिए। इसलिए इतिहास में जो आपने राम मंदिर का विरोध किया है, भी तो उन्होंने 15 साल नहीं बनाया, हमने बनाया। वो छूट नहीं सकता, 15 साल नहीं बनाया, हमने बनाया। अरे ये क्या है? राम मनगमन पर 50 साल आपने कौशल्या मंदिर हमने बनाया, इन्होंने 15 साल तक नहीं बनाया। राज्य का निर्माण हमने किया, पहली बार हमारी सरकार बनी, हमने किया।